हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पी के वर्मा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अभी अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपको पता नहीं है अभी कैसे किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करते होते हैं। तो इसको मैं आपको बहुत ही सौखे तरीके से बताऊँगा भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को कैसे जल्दी से जल्दी निकालें। तो उसके लिए सिर्फ आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है, ओनली 3 स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एम बनाओ। सबसे पहले भी क्या बनना है, आपने डॉक्टर बनना है ना। डॉक्टर बनने वालों को तो पता ही होता है, सॉरी। आपने टीचर बनना है, ठीक है। आपने कोई क्लर्क बनना है, ठीक है। या फिर कोई बैंक में जाना है, क्या करना आपने, ये अपना सबसे पहले एम डिसाइड करो। और ज़रूरी नहीं है किसी गवर्नमेंट जॉब का ही हो। मैं इसके लिए कभी नहीं कहूँगा आपको यूट्यूब पर करना चाहते हो तो यूट्यूब पर कर सकते हो। आप कोई गेम्स में करना चाहते हो तो गेम्स में कर सकते हो। अपने ड्रीम, अपने जो ये एम है ये कैसे डिसाइड करोगे, तो सबसे पहले देखना है भी आपका इंटरेस्ट किस में है और ये ड्रीम पर चलना है। अगर आप ड्रीम पर चलोगे ना तो लगभग मैं कहूँगा भी 85% भीड़ को आप जो कंपटीशन है उसको ऐसे ही पीछे कर दोगे, 85% को, ठीक है। फिर उसके बाद जो लोग होंगे उसके साथ ही आपका कंपटीशन होगा अगर ड्रीम पर चलोगे। अगर ड्रीम पर नहीं चलोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा मुश्किल होगी और उस पर आप ज़्यादा डेडिकेटेड बने ही नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए अपने ड्रीम को फॉलो करते होते हैं। जैसे मेरा ड्रीम है अभी टीचर बनना, ठीक है। तो मैंने अपने टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही। फिर भी मैं किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम में सारे दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिपरेशन बस इसी की कर रहा हूँ, टीचर की, क्योंकि इसी में मुझे आगे जाना है। तो इसलिए सबसे पहले आप एक अपना एम डिसाइड करो। फिर उसके लिए अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब का एम डिसाइड किया है तो उसके लिए आपको कोई भी 2-3 एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, यानी कि पास करने होंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं बताता हूँ कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसके लिए 3 स्टेप है, वेरी इजी स्टेप। सबसे पहले आपने जो एम बनाया है, जिस एग्ज़ाम को आपने निकालना है, उसको आप उसका एग्ज़ाम का सेलेबस, ठीक है, सेलेबस को प्रिंट आउट निकालो, चाहिए आप नोटबुक पर नोट करो उसको कंप्लीट करोगे सेलेबस को, ठीक है, कंप्लीट। वो आप किसी कोचिंग सेंटर से कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ उसके सेल्फ नोट भी बनाने हैं। ये काम करना है सबसे पहले आपने। सबसे पहला स्टेप है आपने अपना कंप्लीट योर सेलेबस, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और एक बात याद रखना, किसी एक एग्ज़ाम को ही टारगेट बनाकर चलना। ज़्यादा एग्ज़ाम को टारगेट बनाकर चलोगे तो वो कुछ नहीं होगा। इससे तैयारी थोड़ी होती है, ये कंपटीशन है भाई। कोई स्कूल का एग्ज़ाम थोड़ी है, अभी 10th क्लास में 33% आ गए तो पास है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे जो सबसे आगे होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए एक एग्ज़ाम का आप एम बनाओ और उसका सेलेबस कंप्लीट करो सबसे पहले, और सेल्फ नोट बनाओ। उसके साथ उस एग्ज़ाम की या उस सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए आपके पास। याद रखना, एक ही बुक होनी चाहिए, कोई भी बुक ले लो, ठीक है। अब जो आपने ये कोचिंग ये यूट्यूब से पढ़े हो, सेल्फ नोट बनाया है, इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है और बुक को अच्छे से पढ़ना है। एक बात याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे। फिर आप कहोगे अरे इस बुक से तो एग्ज़ाम आएगा नहीं। और एक बात और, कोई बुक से ना कभी भी एग्ज़ाम नहीं आता होता, ठीक है। तो आप इसका मतलब क्या करोगे, कोई एक बुक ऐसी थोड़ी है भी जिससे एग्ज़ाम आता है तो वो पढ़ लो। बुक वो अच्छी होती है जिसके अंदर जो सेलेबस है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। ये इसलिए अच्छी नहीं होती भी उससे एग्ज़ाम आता है, ओके। एग्ज़ाम मैं बताऊँगा कहाँ से आता है, ठीक है। आप कोई भी एक बुक फॉलो करो बस, ज़रूरी नहीं उससे कोई एग्ज़ाम आए या ना आए, ठीक है। चाहे उसे पिछले 20 सालों में कोई एग्ज़ाम आया या नहीं, बस आपने उस बुक को फॉलो करना है और सेल्फ नोट्स रिवाइज़ करने हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसका पी वाई क्यू देखोगे, पेपर देखोगे। और पेपर को देखना ही नहीं है,
एक पेपर लोगे जो लास्ट वाला हुआ है, उसको आप एक नोटबुक लगाओगे, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोटबुक नाम दे देना। नोटबुक में आपने वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व मतलब जैसे आप कई बार स्कूल में होता था ना, कोई एग्ज़ाम में हमारे नंबर कम आते होते थे तो हमें कह देते थे, यानी कि संडे को छुट्टी है तो ऐसे कह देते थे भी ये एग्ज़ाम है, ये सोल्व कर लेकर आना है नोटबुक पर, है ना, जो क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसी तरह प्रकार ने अपना वो PYQ सोल्व करने हैं। और ये जस्ट आज से पिछले 5 पेपर हुए हैं ना, PYQ पेपर हुए हैं ना, उसको आपने सोल्व करना है एक नोटबुक पर और उसको रिवाइज किए रखना है। चाहे वो मैथ हो, उसमें से रीजनिंग हो, वो सब कुछ करना आपने, ओके। इससे क्या होगा, इससे आपका जो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है एक्चुअली में। अगर आप सीधा देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। फिर बाद में आपको 5 पेपर सोल्व करोगे ना तो आपको ज्ञान होगा, अरे यार एक ही कुछ चीज़ें ही हैं वो रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब सेम चीज़ें कभी रिपीट नहीं होती होगी तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको समझेगा भी इस फील्ड इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। फिर आप वो पढ़ोगे और फालतू चीज़ें आप स्किप करते जाओगे, ठीक है। ये सब करने के बाद और थर्ड स्टेप है मॉक टेस्ट, ठीक है। एक बात याद रखना, ये आपको एक सीक्वेंस में ही करनी है। सबसे पहले सिलेबस करना है, फिर PYQ, फिर मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आपने सबसे पहले मॉक टेस्ट दे दिए तो आपका कुछ नहीं बनेगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ली तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये टॉपिक क्या है, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं है सिलेबस की। तो इसलिए सबसे पहले सिलेबस, फिर सिलेबस करने के बाद फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ठीक है। फिर उससे पता चलेगा भी यार ये कुछ चीज़ें फालतू है, ये मुझे नहीं पढ़नी है। फिर मॉक टेस्ट दोगे, फिर आप अपनी जो स्टडी को चेक करोगे भी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट भी ऐसे ही नहीं देने। मॉक टेस्ट को जो आपने मिस्टेक किए हैं, क्वेश्चन मिस्टेक है या अनअटेम्प्ट है ना, उसको आप एक नोटबुक लगाओगे और उसमें नोट डाउन करते जाओगे भी ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं या ये क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे, ठीक है। और इस नोटबुक को नाम दे देना है मिस्टेक करेक्शन डायरी, ओके। फिर बाद में इस बुक को रिवाइज किए रखना है, ठीक है। और ये याद रखना, फिर बाद में इससे टाइम मिले तो ये ना सिलेबस वाले जो सेल्फ नोट थे वो रिवाइज करने हैं ये वाले, और फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली नोटबुक है ये इसको रिवाइज किए रखना है, और ये मिस्टेक करेक्शन डायरी इसको रिवाइज कर रखना है। और ये आपका काम, ये जो है ये चीज़ एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। बताऊँ कैसे, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, गलत होंगे क्वेश्चन, उसको एनालाइज करोगे तो आप उसको नोटबुक पे लिखते जाओगे, क्योंकि ये चीज़ चलती रहेगी एग्ज़ाम तक, ये चलनी है। बीच बीच में आपने सेल्फ नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली ये जो नोटबुक है इसको रिवाइज किए रखना है, ठीक है। बस ये स्ट्रेटजी है, सबसे अच्छी बताइए, मैंने भी यही फॉलो किया। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मेरा भी कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसका सरकार ने एग्ज़ाम ही नहीं लिया, ठीक है। मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक कह देना, पता नहीं आने वाली है नेक्स्ट मंथ वैकेंसी। ओके, थैंक यू।